अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकार मलिक होकर 360। आपके साथ शेयर करूंगा तमाम तफसीलात मुल्तान में पीडीएम के होने वाले जलसे की। सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि मुल्तान में पीडीएम का ये जो जलसा होना था उसको रोकने के लिए जिलाई इंतजामिया की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई। डीसी मुल्तान ने मुतहरिक होके तमाम एक्टिव कारकुनान को गिरफ्तार करवाया और हमने देखा कि इसमें अली कासिम गिलानी, यूसुफ गिलानी के जो साहबजादे हैं उनको उनके कारकुनों के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गई वो ये कि कारकुनान फिर भी कामयाब हुए। कंटेनर्स लगा देने के बावजूद चंद कारकुनान कल के दिन किला कहना कासिम बाग में भी दाखिल हो गए थे और वहां पे भी उन्होंने चार्ज संभाल लिया था। हालांकि अगर मुल्तान की आप डेमोग्राफी देखें तो किला कहना कासिम बाग से पहले घंटा घर चौक आता है और इस घंटा घर चौक पर सेकंड लेयर लगाई गई थी कंटेनर्स की और पहली लेयर जो थी वो लगाई गई थी किला कहना कासिम बाग के इर्द गिर्द। लेकिन इन दोनों लेयर्स को तोड़ते हुए, खातिर खा ना लाते हुए कारकुनान बाग तक भी पहुंच गए थे। लेकिन फिर हालात को देखते हुए पीडीएम का जलसा मेन घंटा घर चौक पर हुआ। अब इसको ये इस तनाजुर में देखना कि ये जलसा एक कामयाब जलसा है या नहीं है, उसके लिए चंद बातें हमें समझनी है कि क्या ये जलसा हुकूमत के लिए कामयाब एक इवेंट रहा या फिर ये जलसा ओपोजिशन के लिए कामयाब रहा। हमने ये देखना है कि ओपोजिशन का सिर्फ एक टास्क था, वो ये कि वो अपनी इस तहरीक को मोमेंटम देते और हुकूमत की जिद को तोड़ने में कामयाब हो जाते कि हुकूमत उनको जलसा ना करने दे और उनकी जो स्ट्रीट पार है उसे रोके। तो अगर हम देखें कि हुकूमत ने उस मैस लेवल पे जलसा करने से पीडीएम को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली तो ये एक सच है। लेकिन अगर हम इसको इस तनाजुर में देखें कि इस एक्टिविटी को रोकने के लिए जो लास्ट 2 दिनों से हुकूमती इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया और ख़ास तौर पे नैब, एफआईए, एंटी करप्शन का इस्तेमाल करके कारकुनान और लीडर्स के खिलाफ पर्चे कराए गए, उसका एक नुकसान ये हुआ कि पिछले 3 दिन से मुल्तान का यह जलसा ज़द-ए-आम रहा। कराची में बैठा हुआ शख्स भी इस जलसे के मुतल्लिक एक्साइटेड था। हर बंदे ने अपने खबर पर जाके देखा कि इस जलसे का क्या बना। तो वो जो पीडीएम का एक मेन मोटिव था कि इस जलसे को एक इस तरह की हवा देना कि ये मोमेंटम बरकरार करे और आने वाले लाहौर के जलसे को सपोर्ट करे, तो ये इस खास फोकस और मिशन में पीडीएम कामयाब रही क्योंकि पीडीएम ने एक अच्छी तादाद घंटा घर चौक में इकट्ठा कर ली और उसको इकट्ठा करने के बाद मुनज़्ज़म किया और फिर पीडीएम के तमाम लीडर्स ने आकर फेस टू फेस पब्लिक से बात की। इस सब जलसे में जो सबसे अहम तकरीर थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका चेयरमैन, पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी की वो पहली तकरीर जो उन्होंने अपने सियासी कैरियर में आज मुल्तान के जलसे में की, जिसमें उन्होंने बिल्कुल अपनी वालदा का अंदाज अपनाते हुए अपने चाहने वालों को एड्रेस किया और फिर ये नारे लगवाए कि भुट्टो जिंदा है, योम तासीस की मुबारकबाद दी। ये एक देखने वाला मंजर था। लेकिन इस सब में जो सबसे हैरान कुन बात थी वो ये कि उनको इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, पब्लिक बहुत ज्यादा चार्ज थी और पीपल्स पार्टी चूंकि इस इवेंट को होस्ट कर रही थी तो यूसुफ गिलानी और उनके साथ जब मौलाना फजल रहमान के सिपाही भी मिल गए तो इस इवेंट को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने घंटा घर में कामयाब कर लिया। हाँ, ये बात मानने वाली है कि घंटा घर के पास चूंकि 5 शाहराहें लगती हैं तो पीपल्स पार्टी पीडीएम की बाकी तमाम जमातें इतना क्राउड नहीं इकट्ठा कर पाई कि वो उन तमाम 5 शाहराहों को भर देते। लेकिन एक साइड मुकम्मल भर दी गई, तकरीबन 50 से 40 हज़ार के करीब मजमा भी वहां पे मौजूद था। और जब मरियम नवाज तकरीर अपनी कर रही थी उसी तकरीर के दरमियान पास की एक फैक्ट्री में जो कि गत्ते की फैक्ट्री थी वहां पे आग लग गई। अफसोसनाक वाकया हुआ और फिर उस आग को बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड्स बुलाई गई। तो इस सारे वाकये की वजह से मरियम नवाज की कुछ तकरीर भी छोटी हो गई। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन ले गया था मुल्तान का जलसा। तसादुम की बहुत सारे खतरात थे। ये डर था कि आम पब्लिक का पुलिस के साथ
जो है वो तसादुम ना हो जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था अलल ऐलान कि अगर डंडे का इस्तेमाल होगा तो फिर हम भी डंडे का इस्तेमाल करेंगे। और हम सब जानते हैं कि मौलाना के जो कारकुनान हैं उनके पास डंडा बरदार फोर्स भी मौजूद है। तो इस सब में एक खतरा था कि मुल्क का और ख़ास तौर पे मुल्तान के शहर का अमनो अमान ख़राब होगा। और ख़ास तौर पे जो जगह जहाँ पे जलसा किया जा रहा है ये मुल्तान का एक हब है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो उन लोगों को हुआ जो डेली वेजर्स थे। यानी अगर आप देखें कि वो लोग जो डेली की मजदूरी कर रहे हैं और दिहाड़ीदार तबका है, उसके लिए ये तकलीफ दे मामला था कि आज चूंकि दुकानें बंद रहीं और दुकानें बंद होने के बाद डीसी की तरफ से तमाम आसपास की एक्टिविटीज को क्लोज करा दिया। मुल्तान में अभी तक सिग्नल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किए गए, जिसकी वजह से मुल्तान में तिजारती जो नकलो हरकत है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, ये चौक घंटा घर दर हकीकत मुल्तान का पुराना इलाका है और इसके आसपास हुसैना गाई, दौलत गेट, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पे मेन तिजारत का हब होता है। तो आज आप यूं समझ लें कि मुल्तान शहर में तिजारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों को जो डेली वेजर हैं उनको बहुत शदीद इस जलसे से नुकसान हुआ। लेकिन अब देखने वाला वक्त ये बताएगा कि आज से 12 दिन बाद जब पीडीएम का जलसा अपने आखिरी जलसे की तरफ जाएगा, जो कि उनका लाहौर में जलसा है, जिसका ऐलान कर दिया है कि लाहौर में जलसा मरीम नवाज ने कहा कि लाजमी होगा, हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं, हमें जेलों से कोई डर नहीं है, आप चाहे जितनी मर्जी पकड़ धकड़ कर लें, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मरीम नवाज का यह कहना था कि अगर आप हमारे साथ जरा बराबर भी ज्यादती करेंगे तो आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। मरीम नवाज ने दो टोक अल्फाज में इमरान खान को कहा कि फिर तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, हमारे आने से पहले ही तुम छोड़ दो, क्योंकि अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और ये सबसे अहम बात थी कि आने वाला लाहेअमल भी इस मुल्तान के जलसे में पीडीएम ने बताया कि अगर लाहौर के जलसे के बाद इस मामले को कोई पजीराई ना मिली या जो उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा ना किया गया तो फिर उनका आखिरी फैसला और आखिरी डेस्टिनेशन इस्लामाबाद की तरफ होगी। वहां पे वो धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और तब तक ये तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक इमरान खान साहब अलविदा नहीं कहते हुकूमत को और जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते। तो मुल्तान से इस जलसे की ये खबर है कि ये फैसला पीडीएम के हक में गया, पीडीएम कामयाब हो गई, इसलिए कि हुकूमत को आखिर में पीडीएम को इजाजत देनी पड़ी कि पीडीएम अपना जलसा मुल्तान में कर ले। तो इस तरह अब हम ये देखेंगे कि पीडीएम लाहौर में क्या एक असर अंदाज तरीके से अपना जलसा करने में कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि लाहौर का जलसा पीडीएम की तहरीक का वो सबसे अहम तरीन जलसा है कि वो फैसला करेगा कि अब आगे पीडीएम क्या वाकई में हुकूमत को टफ टाइम देकर कुछ एक्शंस भी करवा सकती है या सिर्फ ये जलसों तक बात रह जाएगी। इसको और जानने के लिए, इस तरह का एनालिसिस देखने के लिए देखते रहिए वकार मलिक खोकर 360। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।